एपिसोड की शुरुआत में हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि बाई के ऊपर लेटी होती है। फिर लियो बाई से कहती है कि मास्टर क्या आप मुझे पसंद नहीं करते। ये सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि तुम पहले से ही अपनी कॉन्शियसनेस को खो चुकी हो। ये सुनने के बाद लियो बाई से कहती है कि मास्टर मैं इंस्ट्रक्टर यू जितनी अच्छी नहीं हो क्या। ये सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि इंस्ट्रक्टर यू और हमारे बीच में तुम जैसा रिलेशनशिप सोच रहे हो वैसा रिलेशनशिप नहीं है, और आखिर तुम ट्रेनिंग करते समय क्या सोच रही थी। फिर लियो बाई से पूछती है कि मास्टर क्या मैं खूबसूरत दिखती हूँ। ये सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि हाँ तुम खूबसूरत दिखती हो। तभी बाई अपने हाथ में एक टैलिस्मान को एक्टिवेट कर लेता है और उस टैलिस्मान को लियो के सर के ऊपर लगा देता है, जिसकी वजह से लियो वहीं पर सो जाती है। फिर बाई एक गहरी सी सांस छोड़ता है और कहता है कि आखिरकार मैं इसे रोकने में कामयाब हो गया। और लियो नींद में बड़बड़ाते हुए कहती है कि मास्टर मुझे 3 बच्चे चाहिए और मैंने पहले से ही उन तीनों बच्चे के नाम सोच लिए हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाई और लियो फैंगो माउंटेन पर आ चुके होते हैं। फिर हमें वहाँ पर कुछ कैंप्स को दिखाया जाता है। फिर हमें कैंप के अंदर बाई को दिखाया जाता है जो कि 4 आर्ट डिपार्टमेंट के डिसाइपल्स से कहता है कि आप जब सीक्रेट रिलम के अंदर जाएंगे तो आप किसी भी जगह पर एंटर हो सकते हो, इसलिए आप एक जगह पर इकट्ठा होने से पहले अपने पोजीशन को अच्छे से जान ले, और मैंने जो तुम्हें लोकेटिंग और प्रोटेक्शन तालिस्मान दिया है उसे खोना मत। फिर बाई लियो से कहता है कि रिसोर्सेस के लिए तुम ज्यादा लालची मत बनना, तुम्हारा पहला टास्क ये होगा कि तुम सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाओ, क्या तुम समझ गई। ये सुनने के बाद लियो शर्माते हुए बाई से कहते हैं कि हाँ मैं समझ गई। और लियो अपने मन में कहते हैं कि आखिर मैं क्या करूं, मैं अपने मास्टर को अपना चेहरा नहीं दिखा पा रही हूँ। मैं ये बिलीव नहीं कर सकती कि मैं ट्रेनिंग करते समय अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने मेरे मास्टर के साथ ऐसा कर दिया। फिर लियो आगे कहते हैं कि आखिर मैं इसके बारे में केयर क्यों करूं, मैं यहाँ पर इमोर्टल बनने के लिए आई हूँ। ऐसा कहकर लियो वहाँ से जाने लगती है और लियो को जाते हुए बाई देख लेता है और बाई अपने मन में कहता है कि मैं होप करता हूँ कि जो लियो के मेंटल स्टेट है वो ठीक होगी। तभी उस कैंप में एक लड़की चिल्लाते हुए आती है और आने के बाद इनरो से कहते हैं कि सीनियर सिस्टर कोई तो हमारे ऊपर हमला कर रहा है। ये सुनने के बाद इनरो काफी हैरान हो जाती है। फिर इनरो बाई से कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे मार्शल अंकल। ये सुनने के बाद बाई उससे कहता है कि हम सबसे पहले जाकर देखेंगे। फिर हमें कैंप के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इनरो उस हमला करने वाली औरत को पहचान लेती है और उससे कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कैंग मिंगजियो। फिर हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि ब्लिसफुल पैलेस की एल्डर होती है और उसका नाम कैंग मिंगजियो होता है। फिर कैंग मिंगजियो इनरो से कहते हैं कि तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, क्या तुम ये भूल गए कि तुम जब बच्ची थी तब मैंने तुम्हारा ख्याल रखा था। फिर इनरो उससे कहते हैं कि तुमने हमारे सेक्ट और वाइस इंस्ट्रक्टर को धोखा दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ भी कहने का राइट नहीं है। ये सुनने के बाद कैंग मिंगजियो अपने सोल वेपन को निकालते हुए उससे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। ऐसा कहकर कैंग मिंगजियो अपने वेपन को इनरो के ऊपर हमला करने के लिए भेज देती है और इनरो से कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ लेसन सिखाना पड़ेगा तुम्हारे मास्टर के बदले। फिर हमें इनरो को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट करते हुए उस हमले से बचने की कोशिश करती है, जिसे देखते हुए कैंग मिंगजियो उससे कहती है कि स्ट्रगल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे सामने घुटने टेक दो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी। ये सुनने के बाद इनरो उससे कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर हमें कैंग मिंगजी का वेपन दिखाया जाता है जो कि काफी पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जो इनरो ने शील्ड बनाई होती है वो टूट जाती है। तभी कैंग मिंगजी के वेपन के ऊपर बाय हमला कर देता है और कैंग मिंगजी से कहता है कि अगर तुम अपने इंस्ट्रूमेंट को इतने रफली यूज करोगे तो जो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट है वो रोएगा। और जो कैंग मिंगजी का वेपन होता है उसके ऊपर से कैंग मिंगजी का कंट्रोल खो जाता है, जिसकी वजह से कैंग मिंगजी काफी हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर क्या हुआ, मैंने मेरा जो स्पिरिट वेपन है उसके ऊपर से कंट्रोल खो दिया है। फिर हमें कैंग मिंगजी का वेपन दिखाया जाता है जो कि एक फ्लूट होता है और उस फ्लूट को बाई ने पकड़ा हुआ होता है और बाई उससे कहता है कि तुम अपने एफर्ट्स को वेस्ट मत करो, अब ये फ्लूट मेरा है। ये सब देखने के बाद इनरो काफी हैरान हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं कि उस स्पिरिट वेपन ने अपने मास्टर को धोखा दिया, अब वो मार्शल अंकल बाई के कब्जे में है। ये सब देखने के बाद कैंग मिंगजी काफी गुस्सा हो जाती है और बाई से कहती है कि अब मुझे याद आया तुम उस कुतिया के पुराने आशिक हो बाई लुओ चेन। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि उस फ्लूट को बजाने लगता है। उस फ्लूट की धुन को सुनकर वहाँ पर के डिसाइपल्स काफी हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक डिसाइपल कहता है कि जो मार्शल अंकल बाई है वो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा सकते हैं, और दूसरा डिसाइपल कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो मार्शल अंकल बाई है वो इंस्ट्रक्टर से ज्यादा एक फ्लूट को काफी अच्छी तरह से बजा लेते हैं। और लियो अपने मन में कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि जो मास्टर है उनके म्यूजिक में भी काफी नॉलेज है। और लियो आगे अपने
अपने मन में कहते हैं और जो मास्टर है वो इंस्ट्रक्टर यू के बचपन के दोस्त है, इसकी वजह से उन दोनों में काफी अच्छी बनती है। फिर हमें कैंग म्यूजिक को दिखाया जाता है जो कि अपने अंदर से काफी अजीब तरह के टेंटिकल्स को बाहर निकाल लेती है और चिल्लाते हुए बाई से कहती है कि कचरे, मेरी जो जेड फ्लूट है वो मुझे वापस दो। इतना कहने के बाद वो अपने टेंटिकल्स की मदद से बाई के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन बाई अपने उस फ्लूट की मदद से उस टेंटिकल्स के ऊपर हमला कर देता है, इसकी वजह से वो टेंटिकल्स वहीं पर तबाह हो जाते हैं और साथ ही में वो हमला सीधा आकर कैंग म्यूजिक को लग जाता है, जिसकी वजह से उसके सारे कपड़े फट जाते हैं और वो उड़ते हुए पीछे जाने लगती है। तभी जो कैंग म्यूजिक का एक डिसाइपल होता है वो उसे काफी तेजी के साथ पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो कैंग म्यूजिक का डिसाइपल कैंग म्यूजिक को पकड़ लेता है, उसके दो बड़े बड़े अरमानों को दबाने लगता है। फिर बाय उनसे कहता है कि उस स्पिरिट वेपन के खातिर आज मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, यहाँ से भाग जाओ। इतना कहने के बाद जो कैंग म्यूजिक के डिसाइपल्स होते हैं वहां से भागने लगते हैं। फिर बाय उस जेट फ्लूट को इनरो को दे देता है और उसे कहता है कि इसे तुम पकड़ो, जब तुम सीक्रेट रिलम को क्लियर करके वापस आ जाओगे तब मैं इसे स्पिरिट वेपन से इंपीरियल वेपन में अपग्रेड कर दूंगा। यह सुनने के बाद इनरो काफी खुश हो जाती है। ये देखने के बाद बाकी के डिसाइपल्स भी बाई को घेर लेते हैं और बाई से कुछ ना कुछ मांगने लगते हैं। तभी बाई उनसे कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हें जो सीक्रेट रिलम है उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे और उनमें से कोई ना कोई चीज तुम्हें काम के लायक जरूर मिल जाएगी। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि अपने टेंट में वापस जा रहे होते हैं। तभी बाई उससे कहता है कि तुम अपनी अपॉर्चुनिटीज को बर्बाद मत करना। फिर हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि अपने बैग को भर रहे होते हैं। तभी मैंग बाहर आकर उससे कहती है कि जो ओल्ड मॉन्स्टर है उसने तुम्हें कल रात अपने रूम में लेकर गया था, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है? ये सुनने के बाद लियो उससे कहती है कि तुम ना समझो, तुम चुप रहो। फिर हमें उस सीक्रेट रिलम को दिखाया जाता है जो कि खुल रहा होता है। फिर हमें सीक्रेट रिलम के गेट के पास दिखाया जाता है जहाँ पर युनरो उस गेट के अंदर जा रहे होते हैं और बाई से कहते हैं कि मार्शल अंकल बाई, हम सबसे पहले अंदर जा रहे हैं। और बाई उससे कहता है कि ये बात याद रखना, जब तक तुम सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं होते तब तक तुम अपनी लोकेशन को किसी को भी मत बताना। तभी वहां पर लियो आ जाती है, जिसे देखने के बाद बाई उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैं भी आज तुम्हें फॉलो करूंगा, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी एक्सीडेंट में होने नहीं दूंगा। तभी मेंग आकर बाई से कहती है कि ब्रदर लाओचन, मैं भी यहाँ पर हूँ, जिसे देखकर बाई उससे कहते हैं कि हाँ, हमारे साथ शाओ मिंग भी है। ऐसा कहने के बाद लियो उस सीक्रेट रिलम के अंदर जाने लगती है, जिसे जाता देख बाई अपने मन में कहता है कि एक नॉर्मल पर्सन के पास अगर मैंने एक क्लियर हार्ट टैलिस्मन का इस्तेमाल कर दिया तो उसके पास एक दिन की पूरी जो मेमोरीज है वो ब्लर मेमोरीज होने चाहिए। क्या मैंने कुछ गलती कर दी है? फिर हमें कैंग मिंगजी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग मिंगजी के एक डिसाइपल उस सीक्रेट रियलम के गेट के पास जो कुछ भी हो रहा होता है वो देख रहे होते हैं। फिर हमें कैंग मिंगजी को दिखाया जाता है जिसने की उस डिसाइपल को बहुत मारा होता है, जिसने की उसे पकड़ा होता है। फिर कैंग मिंगजी उस डिसाइपल से कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा एडवांटेज उठाने की? तभी पीछे से वो डिसाइपल आकर कैंग मिंगजी से कहती है कि जो वहाँ पर लोग थे वो सीक्रेट रियलम के अंदर जा चुके हैं। फिर कैंग मिंगजी बाकी के लोगों से कहती है कि चलो अंदर चलते हैं और तुम अपने मिशन को बिल्कुल भी मत भूलना। फिर हमें कैंग मिंगजी के डिसाइपल्स को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहते हैं कि ब्लड और जो फ्लैश होता है वो वीक होता है, हमें रिबर्थ चाहिए। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि सीक्रेट रियलम के अंदर आ गया होता है। तभी उसके सामने सिस्टम का विंडो अपीयर हो जाता है और सिस्टम उससे कहता है कि जो आपका वर्ल्ड टास्क है वो आ चुका है, आपको जो सोल एंसेस्टर है उसे सप्रेस करना है और आपका जो रिवॉर्ड है, रुको मुझे सोचने दो, अगर आपने इस टास्क को एक्सेप्ट नहीं किया तो आपकी जो 30% स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे घटा दिया जाएगा। ये सुनने के बाद बाई कहता है कि सोल एंसेस्टर आखिर ये क्या है? बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।